जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज क्लास जो है सीआई का है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास हम लोग का है और पार्ट 2 है। क्लास क्या है? क्लास 2 है। कल पहला क्लास में मैं पूरा थ्योरी बता दिया हूँ, फार्मूला बता दिया हूँ कैसे कैसे क्या होता है। उसका यूज आगे होगा, चिंता नहीं करना। विदाउट फार्मूला हम लोग बनाएंगे पूरा हिसाब, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट आपका नहीं है तो आगे नहीं चल पाएंगे। लंगड़ा पैर से कोई रेस नहीं जीत सकता है। उसी प्रकार जब हमारा माइंड में कॉन्सेप्ट कम रहेगा तो हम आगे जाके क्या होंगे, फंस जाएंगे क्वेश्चन में। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम में या किसी भी किताब में या किसी प्रकार के क्वेश्चन में, खासकर चैप्टर में नहीं फंसे, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो पूरा देखना है, मन से देखना है। बात तो हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था कि क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज की वैसी व्यवस्था जिसमें ब्याज पर ब्याज प्राप्त हो, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अथवा बोले थे एक निश्चित समय के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करे तो उसको क्या बोलेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज या सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं सीआई लेके चलता हूँ। पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ, सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेगा। सीआई पर सीआई मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर ही ब्याज मिल रहा है, तो सीआई पर सी। ध्यान देंगे, पहला लेके क्या चल रहे हैं? ब्याज पर ब्याज प्राप्त। ये बोले थे ब्याज पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, ब्याज पर ब्याज। हम इसको ले चल रहे हैं, ब्याज पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। सीखेंगे तो दोनों कंडीशन साबित होगा। तो हम देखते हैं पहले वर्ष का सीआई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोल्व कर रहे हैं। पहले वर्ष का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, कितना है? मूलधन कितना है? 500 है। मूलधन है 500 का कितना परसेंट है? करा 500 रुपया का 10% वार्षिक दर से पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, 500 का 10% इसको निकालेंगे, हमारा कितना परसेंट है? दूसरों इस दोनों कट जाएगा, यानी 50 रुपया आ गया। कितना गया? 50 रुपया हो गया, ठीक है बहादुर। आप चलेंगे दूसरे वर्ष का निकालना चाहते हैं, ध्यान देंगे। दूसरे वर्ष का सीआई बराबर दूसरे वर्ष का, तो 50 रुपया तो मिलवे करेगा, 50 रुपया तो मिलवे करेगा ऑलरेडी। अब 50 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 50 रुपया तो मिलवे करेगा प्लस 50 का 10% और मिलेगा। देखिए परसेंट से दूसरा कट जाएगा, यानी 50 रुपया 5 रुपया 55 रुपया आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यहाँ सीखेंगे। उसी प्रकार हम चलेंगे तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का सीआई बराबर सीखेंगे बहादुर, बहुत काम आ जाएगा। कितना आ गया? 50 रुपया तो मिलवे करेगा, ऑलरेडी क्या हो गया? 50 तो मिलवे करेगा, प्लस क्या मिलेगा? ब्याज पर ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना होगी? दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 105 आएगा। 105 आएगा ना, सॉरी हाँ 105 आएगा। 105 पर भी 10% मिलेगा, तो उसको 50 रुपया तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, प्लस क्या मिल रहा है ना, तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, बात बराबर है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना? 105। 105 का फिर 10% मिलेगा। देखिए परसेंट से एक शून्य खत्म, एगो बच जाएगा, यहाँ हो गया, यानी यहाँ होगा 10.5 होगा, यानी 60 हो गया। 60.5 इतना बराबर कितना मिलेगा? 60.5 रुपया उसको मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये समझ, ब्याज पर ब्याज मिला। पहला ब्याज 50 रुपये मिल गया, फिर ब्याज तो कितना मिल गया? ये ब्याज 50 है, 50 तो मिलवे करेगा, फिर ब्याज जब 50 पर फिर ब्याज मिलेगा, तो 50 का इतना परसेंट। अब हमको टोटल ब्याज कितना? टोटल ब्याज हमको कितना हो गया? टोटल ब्याज हमको इतना हो गया, आई 50 तो मिले, ब्याज तो पहले मिलवे करेगा 50 वाला, अब बाकी एक्स्ट्रा ब्याज कितना हुआ? ब्याजों पर दोनों ब्याज हो गया, ब्याजों पर ब्याज फिर मिलेगा। चलिए ठीक है। अब चौथे वर्ष के निकालते सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे दिक्कत हो जाएगा। चौथे वर्ष का सीआई देखिए 50 रुपया तो मिलवे करेगा, प्लस मिलेगा कितना? उसको तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, या तो इसको जोड़ देंगे, बात बराबर हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? इसको हम जोड़ देते हैं, बात बराबर होगा, यानी हो गया 5 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे, एक सेकंड, 5 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। देखिए 105 रुपया, 105 रुपया 60 रुपया कितना हो गया? 165, यानी 165.5 इतना का 10% उसको और मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे सामने जोड़ लीजिएगा, बात बराबर है। परसेंट से शून्य खत्म होगा, एगो अब यहाँ बन जाएगा, यानी 16.55 आ जाएगा। तो 16.55 जोड़ेंगे तो 16.50, 16.55 यानी 66.55 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 66.55 आ जाएगा बहादुर। सीखेंगे हम यहाँ पे, ये हम क्या सिखाएं आपको? ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है। सीखेंगे, अभी सीखेंगे। अब होगा कि 4 वर्षों का कुल, 4 वर्षों का कुल सीआई बराबर या कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। अब सबको जोड़ेंगे तो 0 0 ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा? यह है ना, देखिए
यहाँ शून्य तो शून्य बैठा भी सकते हैं, तो 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो गया। अब 5 से 5 कितना हो, यहाँ देखिए 5 ना है, 5 से 5 10 हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ 55 रुपया, यहाँ पे क्या है 55 रुपया है, 55 रुपया लिखा हुआ था लेकिन दशमलव आपको लग रहा था, समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, इसको जोड़िएगा तो 5 होगा ना, 5 5 10 के शून्य हो गया, हाथ में 1 हो गया। इधर देखिए इधर हो गया 6 रुपया 6, इधर जोड़ेंगे ध्यान देंगे 6 6 कितना हो गया, 1 5 1 जुड़ गया यहाँ, तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 हो गया, छो छो 12 1 बकिया छोटिया 18, 18 5 कितना हो गया 23 हो गया, इतना रुपया मिलेगा। यानी 4 वर्षों का कुल सीआई हमको मिलेगा 232.05 रुपया हमको क्या मिलेगा, उतना इतना हमको मिलेगा। इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो फिर से बता देते हैं, ये हम ब्याज पर हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे होता है। परीक्षा पूछ देगा कि यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपया हो, सिंपल ऐसे क्वेश्चन देगा, यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपया हो तो 8% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ऐसे नहीं फट से निकाल दीजिएगा, कल क्वेश्चन आएगा, इसको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। मान लिया ध्यान देंगे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ध्यान ऐसे रहेगा कि 8% की दर से, ध्यान देंगे 8% की दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन क्या रहेगा 8% की दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या प्राप्त हो गया, तो 50 तो हमको मिलवे करेगा, प्लस 50 का हमको 8% और मिलेगा, 8% मिलेगा, कितना हो गया, कट जाए कटता है ना, 8 पे 4 400 आ जाएगा, 4 से मतलब 4 आ जाएगा, यानी 54 रुपया हमको आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चिंता नहीं करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट इतना दे रहे हैं। आप बोलिए सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी को 99% पे स्टूडेंट को दिक्कत होता है सीआई, एकदम चुटकी मारेंगे आंसर कर देंगे बाद, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा डरना नहीं, सीखना इसमें मन लगाना है। तो आप चाहेंगे कि सब नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, तो हम तो बतेबे करेंगे, क्योंकि अगर हम खाली हल्का हल्का क्वेश्चन लेकर बतेले चल जाएंगे टिक टाप के, तो आप तो उड़ेंगे कि बोले बहुत से सिखा देंगे, परीक्षा में जाकर मार खा जाएगा, थोड़ा सा भुला देगा, तो नहीं, जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, तो दिल से आपको भी सिखाना है, दिल से देखना है, बहुत मजा आएगा बहादुर। एक चीज़ और बता देते हैं, एक जगह शराब बिक रहा है, दूध बिक रहा है, तो शराब भी भीड़ लगेगा, ये हम जानते हैं, दूध कोई नहीं पिएगा, लेकिन जो विद्यार्थी रियल में जो लोग सज्जन होगा, जो जानता होगा नहीं हमको किसको लेने से बेनिफिट होगा, पक्का आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब हम प्रूफ कर दिए, कल मैं परिभाषा दिए थे कि ब्याज पर प्राप्त ब्याज होता है, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आज एक चीज़ और दूसरा परिभाषा दिए थे कि ब्याज की वैसी व्यवस्था या वैसी प्रणाली जिसमें एक निश्चित समय के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। देखिए उस पर सीखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, जो एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए होंगे, एक कॉन्सेप्ट को कल क्वेश्चन इस पर सब आएगा, जितना बताएं सब पर कॉन्सेप्ट आएगा। अभी हम थ्योरी के साथ दिमाग में सेट करना चाह रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा मूलधन तो 5 वही वाला बात है। देखिए अब क्या करते हैं, मिश्रधन पर ध्यान देंगे, मिश्रधन ही मूलधन का काम शुरू कर दे, यानी मिश्रधन ही मूलधन बन जाएगा, मिश्रधन ही मूलधन का काम करे, बोर्ड पर हमको राइटिंग नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो ठीक बनता है, तो ध्यान देंगे सीखेंगे। पी तो हमको मालूम था, पी कितना था, पी हमको ही ना था, पी कितना था 500 रुपये उधर था ना, पी 500 रुपया, दर कितना था, आर कितना था हमको 10% था, ये ना था। तो अब हम इस पे प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है, मिश्रधन है जो मूलधन, मिश्रधन ही मूलधन कैसे बन जाता है, सीखेंगे इसको। इस पर भी ब्याज वही मिलेगा, तो सेम ब्याज दोनों का, चाहे ब्याज पर ब्याज मिल जाए, पैसा तो वही रुपये, पैसा उतना ही है, धन हमारा उतना ही है, दर भी हमारा उतना ही है, तो हम ब्याज से ब्याज लेके चले या तो मिश्रधन को ही मूलधन बना के चलेंगे, ब्याज हमको सेम प्राप्त होगा, 232.05 वहाँ प्राप्त हुआ था, इसके पहले प्राप्त हुआ था, इससे भी उतना ही प्राप्त होगा। सीखेंगे कैसे होता है जो, चलिए यहाँ देखें बहादुर, पहले वर्ष से निकालना सीखेंगे, यहाँ चुपचाप देखते रहेंगे अच्छा से। पहले वर्ष का CI बराबर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया 500 का के परसेंट होगा 10%, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 50 रुपया आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो हमको ब्याज हो गया 50 रुपया यहाँ पे मूलधन। दूसरा वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा मूलधन, तो मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ, हमारे पास 500 रुपया धन था, 50 रुपया ब्याज मिल गया, नहीं 550 हो गया, कितना हो गया 550 हो गया ना, तो पहले वर्ष का मिश्रधन हमारा 550 हो गया, दूसरा वर्ष में जाकर मूलधन बन जाएगा, तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना बोल सकते हैं, 550 रुपया बोल सकते हैं। तो सीखेंगे आप मिश्रधन, यानी मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ ध्यान देंगे, दूसरे वर्ष का CI बराबर, सबसे पहले मूलधन कितना हो गया 500 या 50 रुपये, 550 न हो गया, 550 का 10% हो गया,
देखिए परसेंट से हटाएंगे तो 2 शून्य कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये नहीं हो गया 55 रुपया हो गया। कितना हो गया? 55 रुपया हो गया। इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है। आप ध्यान देंगे, अब हमारा टोटल मूलधन कितना हो गया? टोटल तो 550 इधर हो गया, 55 इधर हो गया, 605 रुपया हो गया मूलधन। दूसरा महीना में टोटल कितना, दूसरा साल में टोटल कितना पैसा लौटेगा? लौटेगा 550 तो है ही है, बाकी ब्याज में भी लौटेगा, यानी इसको जोड़ेंगे दोनों के 605 रुपया आ जाएगा। 600 कितना आएगा? जो 605 रुपया आ जाएगा, जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तीसरे वर्ष क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। तो सीखेंगे यहाँ पे, एकदम क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तीसरे वर्ष का CI बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? देखिए 5 हो गया, 5 10 के 0 हो गया 605, 605 का 10%। देखिए परसेंट से 1 शून्य खत्म होगा, 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 60.5 होगा। कितना होगा? 60.5, 60.5 हो जाएगा। अच्छा ध्यान देंगे, अब हमको ध्यान देंगे, तीसरा वर्ष का मूलधन कितना था? 605 रुपया, ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 60.5 रुपया। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? यानी 605 जुड़ जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा कितना? 605 प्लस हो जाएगा 60.5, यानी इसको जोड़ेंगे तो 5 की 5 हो, यानी 665 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, होगा ना हम जोड़ेंगे तो। यानी ध्यान देंगे, तो चौथे वर्ष का सीखेंगे, समझना है इसको बहादुर। चौथे वर्ष का CI बराबर, इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 665.5 का 10% इसमें मिलेगा। तो इसको करेंगे तो ध्यान देंगे, प्रतिशत से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, एक यहाँ प्रतिशत यहाँ बढ़ जाएगा, 66 कितना आएगा? 66.55 आएगा। अब ध्यान देंगे, सीखेंगे 4 वर्षों का कुल CI बराबर, ध्यान दें जोड़ेंगे इसको, तो इसके 5 है तो 5 की 5 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 0 हो गया, 6 हो गया, 6 6, इसको जोड़ेंगे 6 6 5 11, 11 के बाकी 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, अच्छो का छो 12 12 10 कितना होता है? 12 10 22, 22 एक बाकी 23, यानी इतना रुपया हमको यहाँ ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए दोनों से चलेंगे, चाहे तो ब्याज से ब्याज पर ब्याज प्राप्त करेंगे तभी टोटल ब्याज हमको नहीं मिलेगा, CI उतना ही मिलेगा, चाहे मिश्रधन ही मूलधन का काम कर देगा तभी ब्याज क्या मिलेगा? देखिए हमको यहाँ कितना 232 दशमलव कितना आया है? 05 रुपया आया है, इसके पहले भी उतना ही हमको आया होगा। देखिए 232.05 रुपया होगा। आप प्रूफ आपको हो गया कि यानी बन जाएगा, जैसा भी देगा क्वेश्चन आगे जाकर, जितना क्वेश्चन खुला दे, चाहे CGL का देता है, UPSC का, चाहे जिसका क्वेश्चन चाहे कुछ भी एग्जाम, जौन सा एग्जाम के आप देते हैं परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा। इसलिए इतना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट मैं भी नहीं देता हूँ, ऑनलाइन वीडियो में नहीं देते हैं, खास करके जब ऑफलाइन पढ़ाते तो उसको यहाँ ही देते हैं धर के, लेकिन देने का प्रयास करें, क्योंकि हर विद्यार्थी के 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा तंग करता है, 3 चैप्टर, एक समय कम हो गया, पक्का काम कर उसको दिक्कत करता है। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एक क्या हो गया, उसके बाद क्या तंग करता है, एक हो गया लाभ हानि, ये सब 2 3 को चैप्टर है बहुत तंग करता है, इसलिए तंग नहीं करे आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रूफ खाली कर रहे हैं, कल के बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब महत्वपूर्ण बातें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कर सकते हैं, जो भी है वो दिमाग में कर लीजिएगा, ध्यान देंगे। पहला हमारा है, ध्यान सीखेंगे, पहला वर्ष का SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, पहला वर्ष का SI तथा CI तथा चक्रवृद्धि ब्याज तथा CI बराबर होता है, या आपस में बराबर की बात है, बराबर होता है। ध्यान देंगे, नहीं समझेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होता है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है या आपस में बराबर होता है। कैसे सीखेंगे, इसको प्रूफ करना, ध्यान देंगे, नहीं तो गड़बड़ आगे जाकर परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, नहीं कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो जो क्वेश्चन देखेंगे आंसर मारेंगे वहाँ पर दिक्कत आपको होगा, इसलिए पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सीख लीजिए, एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं, ध्यान देंगे, मान लेते हैं हमारे पास मूलधन है हमारा 1000 रुपया है, 1 2 3, 1000 रुपया मान लीजिए, 10 और कुछ मान लेते हैं, 1000 मान लीजिए, जितना मान लीजिए, हम R बराबर 10% मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 10% मान लेते हैं, T बराबर हम 1 वर्ष मान लेते हैं, इतना ठीक है। तो SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़े हैं? PRT यानी मूलधन, 1 2 3, मूलधन गुने समय कितना है? PRT बटा 100 पढ़े हैं, मूलधन गुने समय कितना? 1 है, दर कितना है? 10 है, बटा 100, यही ना पढ़े हमें। साधारण ब्याज निकाल रहे हैं,
तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 1000 रुपया आ गया। यानी साधारण ब्याज हमको कितना आ गया है, 1000 रुपया आ गया पहले वर्ष का। एक समय कितना लिया, 1 वर्ष लिए हैं। अब हम CI भी चेक करते हैं। तो कल हम फार्मूला पढ़ाए थे, CI वाला पढ़ाए फार्मूला, चक्रवृद्धि वाला पढ़ाए हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ये ना पढ़े थे कल हम, कॉन्सेप्ट यही था हमारा, सीखेंगे। इतना बराबर हम बताए थे, कल बताए थे कि O1 P इंटू O1 प्लस R बटा 100 पर पावर, नहीं एक होगा, एक वर्ष है, एक होगा इंटू P होगा, एक वर्ष है तो N होता है, एक वर्ष तो N ले लीजिए, एक ही बात है, या T ले लीजिए, जो भी लेना जो ले लेंगे। इतना बराबर हमारा P कितना है, देखिए P हमारा मूल वही सेम है, कितना है 10 रुपया है, 1 2 3 4 इतना इंटू 1 प्लस दर कितना है 10 है ना, सिखा रहे हैं बहादुर, 10 बटा 100 पर पावर 1 माइनस कितना 10,000, 1 2 3 4 सीखेंगे। इतना बराबर आपको हो गया 1 2 3 4 इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 ना होगा, 110 बटा 100 पर पावर 1 माइनस 10,000, 1 2 3 4। देखिए शून्य से शून्य कट गया, ये कट जाएगा बहादुर, इस शून्य से ही शून्य कट जाएगा, कटेगा, यानी हमको कितना आ गया, यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा ना, 11,000 होगा, 1 2 3 माइनस कितना हो जाएगा 1,000, 1 2 3 10,000 हो गया ना, 10,000 में 11,000 में 10 आ जाएगा, 1,000 बचेगा, 1 2 3। देखिए यहाँ भी 1,000 रुपया आ गया, यहाँ भी हमारा क्या आ गया 1,000 रुपया आ गया। इतना समझ में आ गया, इसलिए इतना बता रहे हैं, चूंकि रहेगा ना कि 1,400 रुपया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो अगले अगर अगला 2 वर्ष में साधारण ब्याज मान लो कि 1,420 है, वहाँ पर कह देगा 1,428 रुपया है, तो दर ज्ञात करें, डायरेक्टली आंसर मार देंगे, एकदम देखेंगे डायरेक्ट आंसर उड़ा देंगे। तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ये सब लिखना नहीं, ये सब समझना आपको है, ये सब माइंड में हटाना है, नहीं कि रटना है इसको, नहीं तो प्रूफ करना तो घर पे एक बार बना लेंगे तो और कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो प्रूफ हो गया कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है, लेकिन अगला कंडीशन गड़बड़ हो जाता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपस में बराबर नहीं होता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रूफ करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अभी पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एकदम ऑफलाइन की तरह एकदम रटा देंगे बहादुर। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दूसरे वर्ष का या दूसरे अवधि का, दूसरे वर्ष के दूसरे अवधि कहिए, दूसरे अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज या CI दूसरे अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज SI से साधारण ब्याज से अधिक होता है, साधारण ब्याज से अधिक होता है, सीखेंगे कैसे होता है जो ध्यान देंगे। अब इसी पर खेला आगे जाकर होगा, इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन देखेंगे कैसे मारेंगे आंसर, अभी प्रूफ कर रहे हैं, चूंकि ये माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दूसरा वर्ष का अधिक होता है, कैसे होता है जो समझिए। इधर ले रहे हैं SI वाला, इधर वाला ले रहे हैं SI वाला पोर्शन, इधर ले रहे हैं CI वाला पोर्शन, समझेंगे ये दूसरे वर्ष का सब खेला हो रहा है, पहला वर्ष का नहीं। क्या हो रहा है, 2 वर्षों का खेला हो रहा है। मान लेते हैं मूलधन इसमें मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं, मान लीजिए कि 1,000 रुपया, 1 2 1,000 रुपया है, हम दर मान लेते हैं कि 10% है, और समय कितना हो जाएगा बोलिए, T बराबर 2 वर्ष में हो जाएगा, बोलते नहीं 2 वर्ष होगा। उसी प्रकार दर तो सेम रहेगा, मूलधन हमारा कितना हो गया 1,000 रुपया, 1 2 1,000 रुपया हो गया, R बराबर हमारा 10% हो गया, और T बराबर कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। सीखेंगे बहादुर, नहीं सीखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ये चैप्टर अपने आप में बहुत मायने रखता है। अब हम SI निकालते हैं, 2 वर्षों का SI निकालते हैं, साधारण ब्याज पर क्या होता है PRT बटा 100, P कितना है 1 2 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही ना पढ़े हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी कितना आ गया 200 रुपया हमारा आ गया। इधर साधारण ब्याज 2 वर्ष से कितना आ गया, क्योंकि हम समय 2 लिए थे, 2 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 200 रुपया आ गया। अब यहाँ भी 200 आना चाहिए, 200 नहीं आएगा, 200 से क्या आएगा अधिक आएगा, देखेंगे क्यों तो प्रूफ होगा फिर। चलिए हम अब निकालते हैं CI बराबर हम लोग कल पढ़े हैं, ये ना पढ़े हैं, A माइनस पढ़े हैं, ये होगा A माइनस क्या होगा A माइनस P होगा, A माइनस क्या होगा P होगा, क्या पढ़े P इंटू 100 प्लस R पर बराबर 100, N कितना है N माइनस P, यही ना होगा। चलिए ध्यान देंगे, P हमारा कितना है, P हमारा 1,000 रुपया है, 1 2 3 इंटू दर कितना है 10% जुड़े 110 ना होगा, 110 बटा 100 कितना 2 वर्ष है, T कितना 2 है तो 2 ले लेंगे, और माइनस P कितना 1,000 है, 1 2 3 ध्यान देंगे, सीखेंगे। इस शून्य से शून्य कट जाएगा, कटेगा, इधर कितना हो जाएगा 1 2 1,000 गुना 121 हो जाएगा, 21 बटा 100 हो जाएगा, माइनस 1,000 हो जाएगा।
देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इधर हमको कितना बच गया 1200, कितना 1210 हो गया, 1210 माइनस हो गया 1000, 1 2 3, यानी इतना बड़ा कितना हो गया 210, कितना आ गया 210 रुपया आ गया। देखिए यहाँ हमको है 200 रुपया, यहाँ कितना है 210 रुपया आया है। ये दिमाग में हमको बैठ गया कि दूसरा वर्ष को जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये अधिक क्या हुआ, ध्यान देंगे, अधिक होता है जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ अधिक बराबर, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते कौमा, जहाँ अधिक बराबर होता है, जहाँ अधिक बराबर, जहाँ अधिक, और इसको अलग से लिखिए, जहाँ अधिक बराबर, यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, जहाँ अधिक बराबर हो गया ब्याज पर प्राप्त ब्याज, ब्याज पर प्राप्त ब्याज, जहाँ ब्याज पर प्राप्त ब्याज, दोनों में लगा, दोनों जगह ब्याज पर ब्याज नहीं प्राप्त होता, मूलधन पैसा बढ़ भी नहीं करता, ध्यान हमको क्या मूलधन नहीं बढ़ता दोनों। अगर यहाँ 200 है तो यहाँ भी क्या होगा 200 रुपया हमारा आंसर होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या होता है ब्याज पर, क्या होता है ब्याज पर अधिक हमारा ब्याज प्राप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक नोट्स आओ देते हैं, कल से हमारा हिसाब बनेगा, कल से हमारा हिसाब क्या होगा अपने आप बनना चालू हो जाएगा। चलिए अगला थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, इसको बढ़ते हैं आगे। मैं इस पर क्वेश्चन आता है, ऐसे देता है क्वेश्चन, मैं बताते इस पर ध्यान देंगे। मिश्रधन ही मूलधन का काम करे, मिश्रधन ही क्या करे, मूलधन का काम करे। जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू करेगा तो अगला नोट्स क्या होता है जो समझिए, सीखेंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे। अगला नोट्स में कॉन्सेप्ट है सब, जब मिश्रधन ही, सीखेंगे, जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर देता है, मूलधन का काम करे। इस पर कैसा हिसाब तो मैं बता रहा हूँ। जब कोई राशि हमारे पास क्या है, मान लीजिए 500 की राशि है, अगला साल हो गया हमको 550 हो गया, तो मिश्रधन हो गया, उसके अगला साल क्या बन जाएगा, वो मूलधन बन जाएगा। वही कह रहा है एक निश्चित समय के बाद, ध्यान देंगे, एक निश्चित समय के बाद हमारा है, एक निश्चित समय के बाद जब मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, कब, एक निश्चित समय के बाद शुरू कर दे तो क्या होता है, ध्यान देंगे। या नोट से हो गया, एक निश्चित समय के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर दे, तो ध्यान देंगे, सीखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे रहेगा कोई धनराशि, यहाँ नोट देखिएगा, सीखेंगे अभी, कोई धनराशि n वर्षों में, ध्यान दें, कोई धनराशि n वर्षों में k गुना हो जाती है, n वर्षों में k गुना हो जाती है, n वर्षों में k गुना हो जाती है, तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे n इंटू टी या n गुना टी, एक ही बात है, n इंटू टी वही कर सकते हैं, n वर्षों में, n इंटू टी वर्षों में k पर पावर t गुना, पावर है k पर पावर t गुना हो जाती है। तो इसको प्रूफ करेंगे, समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन आज में क्वेश्चन आता है। अथवा इसको हम बोल सकते हैं, ध्यान देंगे, अथवा, ध्यान देंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अथवा करके भी बोल सकते हैं, ध्यान दें, सीखेंगे, इसको ध्यान देना, समझ। क्या कोई धनराशि n वर्षों में है, n वर्षों में k गुना हो जाती है, मान लीजिए 2 है जो 8 हो गया, 8 हो गया, 2 है जो क्या हो गया 8 हो गया, उसी प्रकार आगे बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कोई धनराशि n वर्ष में k गुना हो जाती है, तो nt वर्ष में यानी समय बढ़ गया, तो इसमें जितना समय से गुना होगा उसमें घात से लग जाता है। क्यों आगे बता रहे हैं, चिंता नहीं करेगा। कोई कह रहा है कोई धनराशि n वर्षों में k गुना हो जाती है, तो n इंटू टी वर्षों में k पर पावर t गुना हो जाती है, यानी मिश्रधन है जो घात के रूप में बढ़ता है। आगे हम दिखा रहे हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इस तरह से इस निकाल कर ध्यान देंगे, कोई धनराशि ऐसे रहेगा, कोई धनराशि k गुना n वर्षों में हो जाती है, n वर्षों में हो जाती है तो कितना है जी, हो जाती है तो k पर पावर t गुना, कोई धनराशि k वर्षों में, कोई धनराशि k गुना n वर्षों में हो जाती है तो n k पर पावर t गुना होने में n इंटू टी या n गुना t वर्ष का समय लेगी, n इंटू टी वर्ष का समय लगेगा, ये समय लेगी के बाद समय लेगी, समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कह रहा कोई धनराशि के वर्षों के गुना हो जाने में n वर्षों का समय लेती है तो k पर पावर t गुना होने में n t वर्ष का समय लेगी। फुल स्टॉप है, यहाँ ध्यान दें, सीखेंगे समय लेगी। अर्थात ध्यान यहाँ समझ लेना, यहाँ समझिएगा अर्थात इस प्रकार के प्रश्न सीखेंगे। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न में समय गुणज के रूप में बढ़ती है, समय गुणज के रूप में, मल्टीपल के रूप में, समय के गुणज के रूप में तथा मिश्रधन घात के रूप में बढ़ती है, घात के रूप में बढ़ती है। थोड़ा सा इस पर इसको प्रूफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है जिसको प्रूफ हो जाना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर यहाँ समझ लेंगे। जो प्रूफ कर रहे हैं फिर बाद में चलेंगे, कल से डायरेक्ट भागेंगे। कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो 12 वर्षों में सीखेंगे। तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, देखिए हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज भर नहीं, आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमको देने दीजिए। कल से चलेंगे, जब मजा आएगा देखेंगे, उड़ते चल जाएंगे। कल से क्वेश्चन आएगा बहादुर, कल से नोट्स भी चलेगा, दोनों थ्योरी भी चलेगा सर। आज हमारा खत्म, लेक्चर लगभग खत्म हो गया है। कल से नोट्स भी, कल से चलेगा, सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, फिर उसके अगला दिन दूसरा चीज चलेगा, फिर नोट्स चलेगा, फिर बुक सोल्यूशन, फिर थ्योरी चलेगा, फिर क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। इससे जब पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो, फिर बुक सोल्यूशन कर दीजिएगा या हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीखेंगे, इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए देंगे P से कितना हो गया, P से हो गया 2P, यानी दूना हो गया। अगला कितना, इसका दूना कितना हो गया, 4P हो जाएगा। अगला इसका कितना हो जाएगा, अगला 2 गुना कितना हो, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 12 वर्ष में कह रहा है। 12 वर्ष में क्या कह रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगुना, यानी 4 वर्ष यहाँ लेंगे। 4 वर्ष कितना लेंगे, 4 वर्ष में कितना हो गया, देखिए दुगुना हो गया। अगला 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो गया, अगला 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, इसका दुगुना हो गया, नहीं हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा था कि कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो 12 वर्षों में कितना हो जाती है। यहाँ P था तो यहाँ अगला 2P हो जाएगा 4 वर्ष में, अगला चरका 4 में चढ़ते 12 वर्ष हो गया। तो बोलिएगा परीक्षा हम ऐसे करेंगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं समझने के लिए। अब समझिए क्या हुआ, जो हम यही बताए थे कि समय है जो गुणज के रूप में बढ़ती है, परंतु मिश्रण है जो घात के रूप में बढ़ता है। सीखेंगे, सिखाना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, 4 वर्षों में कितना, 4 वर्षों में कितना हो गया, दुगुना 2P हो गया। 4 वर्षों में कितना हो गया, 2P हो गया ना। यहाँ समझिएगा, यानी 4 वर्षों में थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा बहुत बर्दाश्त करिएगा, थोड़ा सा बड़ा ध्यान देंगे। इससे हम लिख यहाँ लिखिए, 4 वर्षों में कितना हो गया, 2P हो गया। बोलिए, 4 वर्षों में 2P हो गया ना, 4 से बढ़ गया तो 2P हो गया। अगला 4 वर्षों में 4 के वर्ष हो गया, 8 वर्ष हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 वर्षों में कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, 4P हो गया। यहाँ हो गया 4P हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, 12 वर्ष तक था, 4 गुना 3 वर्षों में कितना हो गया, 8 पिन हो गया। लेकिन 8 पिन हो गया है तो ये ध्यान देके सीखेंगे, इधर जितना गुना हुआ इधर घात चढ़ गया। देखिए कैसे, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ समझिए, अब समझाना ही चाह रहे थे, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर, समझाने के लिखे थे 2 पर पावर 3। बोलिए हाँ नहीं, यानी इधर समय में गुना हो रहा है तो इधर मूलधन में क्या हो, मेधन में घात के रूप में हो रहा है। गुना के मतलब कहेगा कि 4 गुना हो गया, छिपा हुआ है, 4 भी है, मिश्रण में P भी छिपा हुआ है, उसमें मूलधन भी छिपा हुआ है। समझ में आ गया, यानी ये बात आपको प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया।
यानी अगर समय है जो, ध्यान देंगे, समय है जो गुणज के रूप में बढ़ेगा, तो मिश्रण है जो हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, आज भरी तो नहीं। जैसे ऐसे कहा जाएगा क्वेश्चन, जैसे कुछ काम क्वेश्चन देता हूँ, जैसे ऐसा रहेगा कि कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 45 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? तो इसका क्या गुना है? 3 है ना, इस पर 3 घात चढ़ेगा, तो 3 3 29 27 गुना, डायरेक्ट आंसर करेंगे। लेकिन अभी नहीं, कल से सिखाएं आज। इतना तक में कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको वीडियो को एक बार नहीं समझ में, 2 बार देख लीजिएगा, मन से देखिएगा। फिर मिलते हैं कल। बार बार कह रहे हैं बहादुर, ऐसा पढ़ाई कहूँ नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। झूठ मूठ बनाए कि क्वेश्चन लेके हल्का हल्का हम बता दिए, हाथ सोल्व के लिए चले गए। ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन सर दे रहे हैं, इसमें इतना क्यों कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको परीक्षा मार नहीं खाए। कि क्या करेंगे, अगर हल्का सा कॉन्सेप्ट देकर हम क्वेश्चन मिलने चल जाएंगे, आपको रटना पड़ेगा। यहाँ रटना नहीं है बात, यहाँ पीना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। इसी के साथ विदा लेते हैं, कल मिलते हैं फिर तो अगले नेक्स्ट वीडियो में। कल क्वेश्चन भी आएगा, मज़ा भी आएगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।